Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Flamingo English chapter number 7 the interview. तो आज ही क्लास के अंदर हम इंटरव्यू चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे कि आखिर क्या है इंटरव्यू, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से लोग देखते हैं इंटरव्यू, अपने अपने फेवर और अगेंस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं विथ नोट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर को काफ़ी ईजिएस्ट वे के साथ। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को काफ़ी ईजिएस्ट वे के साथ। तो देखिए हमारे चैप्टर का नाम है द इंटरव्यू, ये क्रिस्टोफर सेल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो इंटरव्यू के बारे में हम समझेंगे इसके अंदर कि आखिर इंटरव्यू क्या होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है, देखने का नज़रिया क्या है अलग अलग लोगों का। तो यदि आप देखो तो इंटरव्यू क्या होता है, ज़्यादातर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है या बिजनेसमैन का होता है। तो उस इंटरव्यू द्वारा वो बातें पूछी जाती हैं जो आम पब्लिक नहीं पूछ सकती। जो हमारे जर्नलिज्म्स होते हैं वो उनसे बातें पूछते हैं कि बेसिकली उनकी जर्नी के बारे में या फिर कोई भी बात हो। तो जनरली इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जो कि उनके बारे में हम वो चीज सुन पाते हैं या समझ पाते हैं जो हम उनसे नहीं पूछ सकते। तो वो इंटरव्यू द्वारा हम सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो जनरली अगर आप किसी का इंटरव्यू देखा हो तो काफी सारे इंटरव्यूज आते हैं, पॉलिटिशियंस के आते हैं, सेलिब्रिटीज के आते हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका वो जवाब नहीं देना चाहते, है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसका वो जवाब देते हैं तो घुमा फिरा के देते हैं या देना ही नहीं चाहते। बहुत सब चीजें ऐसी होती हैं। तो और यहां पे हमें क्या समझा रखा है, इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, ओपिनियंस ऑफ द फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स ऑफ द इंटरव्यू वेरी कंसिडरेबली, सम क्लेम इट टू बी द हाईलाइट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इट प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। बिल्कुल। And some despise interview as an art, some despise the interview as an unwarranted interview into leaves which are dismiss their personality। देखिए कुछ लोगों की क्या मान्यता है, कुछ लोग इंटरव्यू को इस नजरिए से देखते हैं कि भाई some claim to the highlight from a source of truth, यानी कि एक सच्चाई को सामने वाले पर्सन को या पब्लिक के थ्रू हम सच्चाई देख पाते हैं उस पर्सन की कि आखिर उसकी सच्चाई क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, क्या जर्नी है, हम उसका एक्सपीरियंस देख पाते हैं, हम उसका आइडिया देख पाते हैं कि आखिर जो इस मुकाम पर वो है वो आखिर उसने किस तरीके से अचीव किया था, क्या क्या उसने मिस्टेक की दी थी जो वो हम ना कर सकें। तो वो हम इंटरव्यू द्वारा ही कर सकते हैं ना। अल्टीमेटली जो आप नॉर्मल लाइफ देखोगे वो तो अपना काम करेंगे, यानी कि आप न्यूज़ पे देखोगे भाई अंबानी जी ने वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी या न्यू बिजनेस खोला या एक न्यू पॉलिटिशियंस आए, तो वो जो अब आ चुके हैं तो उसकी न्यूज़ आ रही है। बट अल्टीमेटली वो कैसे आए, क्या जर्नी थी उनकी, तो वो एक सच्चाई पब्लिक के सामने रखता है एक इंटरव्यू के माध्यम से जर्नलिज्म। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू बहुत बढ़िया चीज़ है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि काफ़ी अनवारंटेड है, डरावनी है। यानी कभी कभार एंकर्स जो होते हैं हमारे, जो जर्नलिज्म्स होते हैं, वो ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जिसका हम जवाब नहीं देना पाते। और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हुई होती हैं कि अगर उन्होंने पूछ ली और हमने बता दी तो जो हमारे नॉर्मल पीपल है उनके माइंड में ऐसी थिंकिंग बन जाती है कि अरे ये तो ऐसा पर्सन है। जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे मान ली किसी के बारे में हमने कोई गलत बात भी सुन ली किसी के मुंह से, तो हमारे लिए वो अच्छा पर्सन, बट जब भी हम उसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये आएगा ये ऐसा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू जितना अच्छा है ना उतना अच्छा दिखता भी नहीं है, कि उससे हमारी पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, लोगों के माइंडसेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, और जो बातें हम नहीं बताना चाहते, जो हमारी सीक्रेट होती हैं, वो खुल जाती हैं पब्लिक के सामने। तो ये सब चीज़ें हैं, दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक अच्छा और एक बुरा है। तो इन्हीं अच्छे बुरे के हिसाब से हमें कुछ राइटर्स कह लीजिए, कुछ सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपना अपना मत रखा है कि यार इंटरव्यू ऐसा है, ऐसा ऐसा। चलिए, तो सम पीपल यानी वीएस नायपुल, इन्होंने कहा है कि सम पीपल आर बाउंडेड बाय एन इंटरव्यू एंड लॉस ऑफ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, यानी कि बहुत सारे पीपल जो है वो इंटरव्यू देने से डरते हैं, बचते हैं। खासकर ये तो बहुत ज़्यादा बचे थे, क्योंकि इनका मानना यह है कि हम अपने अंदर का जो एक सीक्रेट पार्ट है हमारा, जिसको सिर्फ हम ही जानते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं जानता, वो क्या हो जाता है, पब्लिक हो जाता है, वो हमारे अंदर अब नहीं बचता। यानी कि हमारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट या सीक्रेट, वो सब पब्लिक को पता चल जाती हैं। तो दैट इज वीएस नायपुल ने हमें बताया है कि इंटरव्यू इज बाउंडेड बाय इंटरव्यू एंड लॉस ऑफ अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो ये हमारी थ्योरी थी। इसके बाद लियो कैरियल, तो इन्होंने क्या बताया, देखिए, कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड फॉर द बिलीव्ड इट टू बी अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभार जो हमारे इंटरव्यूअर होते हैं वो इंटरव्यू वाले पर्सन से क्या करते हैं, ऐसे सवाल कर लेते हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पाते। तो यहाँ पे ये वही चीज़ डर रहे हैं, यानी कि वो डर रहे हैं कि इतना भयानक होता है इंटरव्यूअर कि बेसिकली वो कहीं हमसे ऐसे सवाल ना कर लें जिसका हम जवाब ना देना पाएं, या फिर हम उसको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। तो इनका मानना यह है कि इट टू बी बिलीव इट टू बी जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। तो ये हमारे दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक पॉइंट ऑफ व्यू और बचा, उनको भी देखिए स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास और भी आते हैं। फिर आते हैं हमारे पास यूडयार्ड किपलिंग। यूडयार्ड किपलिंग कंसिडर्ड इट इमोरल, इमोरल यानी अनैतिक,
अ क्राइम एंड अ असॉल्ट दैट मेरिट्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि एक क्राइम या अनैतिक क्राइम है, एक सज़ा है जो कि सज़ा के हकदार है। तो इनका ये मानना है कि बेसिकली क्राइम है एक इंटरव्यू लेना किसी भी पर्सन का। फिर आता है एच जी वेल्स। एच जी वेल्स रेफर टू इंटरव्यूइंग टू बी एन ऑर्डियल सॉल बिलो डिस्क्राइब इट लाइक अ थंबप्रिंट फ्रॉम वाइंड पाइप। एच जी वेल्स का मानना है कि ये कठिन परीक्षा है जिससे पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इन्होंने बोला है कि एक तरह से अंगूठे का निशान है, अनविश्वसनीय है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हर एक राइटर ने या फिर हर एक सेलिब्रिटी ने अपने अपने रखे उस समय पे। काफ़ी पुरानी बात हो रही है इसमें, तो ज़्यादातर हमें जब देखने को मिला वो यही देखने को मिला कि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू अपने अपने एक तरह से इंटरव्यू के खिलाफ ही हैं। कोई क्राइम समझता है, किसी को डर लगता है, किसी को भयानक लगता है, तो किसी को क्या लगता है एक कठिन परीक्षा है। तो ये सब चीज़ हमने कवर अप कर ली। सो आई होप आपके भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की ओवरऑल समरी छोटी सी कि आखिर हमारे जो राइटर है उन्होंने क्या कंसीडर किया है इसके बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि आखिर में इंटरव्यू के अभी तक हमने सारे जो मतलब देखे, जो पॉइंट ऑफ व्यू देखे, वो थोड़े अगेंस्ट देखे। अब थोड़ा फेवर में जाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो डिस्पाइट द ड्रॉबैक इंटरव्यू ऑफ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यस, इंटरव्यू क्या है, एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। एंड इंटरव्यू आर द मोस्ट वाइड इंप्रेशन ऑफ आवर कॉन्टेम्पोरीज एंड द इंटरव्यू होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। बेसिकली यहाँ से क्या होता है, हमें एक ट्रूथ देखने को मिलता है, सच्चाई देखने को मिलती है। जिस किसी को भी हम आइडियोलॉजी मानते हैं, जिस किसी के भी हम फैन हैं, तो बेसिकली उनकी सच्चाई देखने को मिलती है, हमें एक्सप्रेशन मिलता है, आइडिया मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंटरव्यू के माध्यम से हम उस इंसान के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकते। तो वो इंटरव्यू के माध्यम से उस इंटरव्यू को हम देखते हैं, देन हमारे मन के अंदर जो सवाल होते हैं वो जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो सवाल उनसे पूछते हैं और अल्टीमेटली हमें इनडायरेक्टली जवाब सारे मिल जाते हैं। तो ये है हमारा इंटरव्यू का टॉपिक और चैप्टर। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। काफ़ी छोटा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, समझने वाली चीज़ थी, बट आपको इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके नाम याद रखने और उन्होंने क्या क्या कहा वो याद हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को, और उसको भी हम समझेंगे काफ़ी ईजी, शॉर्ट एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।